अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शिरकत करने गई दीदी मां साध्वी ऋतंबरा गुरुवार रात को वापस वात्सल्य ग्राम आई। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने से काफी उत्साहित एवं खुशी से लबरेज दीदी मां द्वारा वात्सल्य ग्राम में झांझ मंजीरा की धार्मिक धुनों के मध्य मां सर्वमंगला का पूजन अर्चन किया गया। वहीं आश्रम की साध्वी, बच्चे व अन्य भक्तों द्वारा दीदी मां का पटुका, माल्यार्पण व आरती कर जोरदार स्वागत किया गया। भूमि पूजन समारोह के संबंध में दीदी मां ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जब रामलला के सामने दंडवत कर गर्भगृह वाली जगह पर भूमि पूजन किया तो पूरे विश्व धन्य हो गया। 500 साल लगातार श्रद्धा के दीप जलाए रखे, सारे त्याग तपस्या की अंतिम परिणति यह हुई कि संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया और संघर्षों बलिदानों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद रामलला का स्थान रामलला को प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के बाद एक उस अध्याय का भी पटाक्षेप हुआ है जो दो समाजों के बीच भारी वैमनस्यता का कारण बना। उन्होंने सभी को सचेत करते हुए कहा कि राजनीति का रोजगार चलाने के लिए इस मुद्दे को दोबारा मत खोलिए। इसका पटाक्षेप ही भारत और उसकी सुख शांति के लिए यही उचित है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण उनकी एक साधना, एक सपना, संकल्प, एक ध्येय था। इस ध्येय को लेकर जिंदगी भर जीती रही और अब यह दिन आया है क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद कदम उस मंजिल तक पहुंचे हैं। वह मंजिल पर आकर अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने पूरे विश्व के राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देते हुए यह भी निवेदन किया कि प्रभु की पूजा तो करनी है पर प्रभु राम जैसे बनने का प्रयत्न भी करना है, तभी जीवन में और संसार में राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। मथुरा जन्मभूमि मुक्ति के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अभी तो अयोध्या का आनंद लूट लीजिए। जहां तक बात है बाकी जगह की तो वह समझती हैं कि शिव हमारे शीर्ष हैं, राम हमारे प्राण हैं और कृष्ण हमारे प्रज्ञा हैं। इनके बिना न हमारा अस्तित्व है और न ही पूर्णता है। अभी रामलला का भव्य मंदिर बनाना है। अभी तो सारे विश्व को अपने सारे श्रद्धा के पुष्प अयोध्या में अर्पित करने हैं। आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जो अयोध्या गई थी राम जन्मभूमि न्यास के कार्यक्रम में, आज वापस आई हैं वात्सल्य ग्राम में। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना है, क्या रहा कार्यक्रम में और कितनी खुशी हो रही है आज उन्हें। जी दीदी मां, सारा विश्व धन्य हो गया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब रामलला के सामने जाके दंडवत प्रणाम किया और उस जगह भूमि पूजन किया जो गर्भगृह था। 500 साल लगातार हमारे पुरखों ने श्रद्धा के दीप जलाए रखे और वो सारे तप त्याग तपस्या उसकी अंतिम परिणति ये हुई कि संवैधानिक न्यायालय की सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, संघर्षों बलिदानों की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद रामलला का स्थान रामलला को प्राप्त हुआ। अतीब अपार है, आनंद है। मैं सोचती हूँ इस प्रसन्नता और आनंद उल्लास के वक्त पर कोई सज्जन पुरुष क्या सोचता होगा कि राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो सारे समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। मुझे लगता है कि प्रभु के मंदिर का निर्माण हमारी आस्थाओं की पुनर्प्रतिष्ठा है। आंधियाँ आई, झंझावात आए, उन्होंने हमारे मंदिर ध्वस्त किए। हमने अपनी श्रद्धा से, आस्था और बलिदान से उनका पुनर्निर्माण किया। लेकिन निर्माण अभी हमारी मना स्थितियों का होना है। पूरे देश के अंदर जात और पात की दीवारें, इनको हमें गिराना है। पंथ और संप्रदायों की दूरियां दूर करनी है। अहंकार कभी आपस में मिलते नहीं और दो शिखरों का कभी मिलन होता नहीं। इसलिए प्रभु राम का जीवन हमें बताता है कि अहंकारों के शिखर मत बनो, विनम्रता और सहजता की झील बनो। सहज रहोगे तो सहज रखोगे। भारत को सहज होना ही होगा। भारत तब सहज होगा जब हम सब सहज होंगे। मुझे लगता है कि कल भूमि पूजन के बाद एक उस अध्याय का भी पटाक्षेप हुआ है जो दो समाजों के बीच में भारी वैमनस्यता रखता का कारण बना। और अब भी मैं सबको सचेत करना चाहती हूँ कि राजनीति का रोजगार चलाने के लिए इस मुद्दे को दोबारा मत खोलिए। इसका पटाक्षेप ही उचित है भारत के लिए और हम सबकी सुख शांति के लिए। दूसरी बात यह है कि दुराग्रह तो कभी शोभा देता नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ भारतीयों की सबकी हृदय की भूमि उर्वर बने और उस उर्वर भूमि में शांति सौहार्द की मरुध्यान पैदा हों। जो हृदय की भूमियाँ बंजर होती हैं ना, वो कांटे और कंटीली कांटों को ही पैदा करती हैं।
इससे खुद तो चुभन होती है, औरों को भी चुभन मिलती है। मैं इस अवसर पर वापस आई हूँ। मेरी एक साधना थी, मेरा एक स्वप्न था, मेरा एक संकल्प था, एक ध्येय था, और ध्येय निष्ठ होकर ज़िंदगी भर जीती रही। और अब क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद कदम जो हैं वो मंजिल पे हैं, इसलिए अतीब अपार आनंद है। मैं पूरे विश्व के राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये भी निवेदन करती हूँ कि प्रभु की पूजा तो करनी है, पर प्रभु राम जैसे बनने का प्रयत्न भी करना है, तभी जीवन में और संसार में राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। दीदी माँ, आपने जो सपना देखा था आज अब पूरा हो गया है, राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, लेकिन मथुरा लोग जानना चाहते हैं कि मथुरा की बारी कब आएगी, मथुरा में ऐसा कब होगा? अभी तो अयोध्या का आनंद लूट लीजिए। और जहाँ तक बात है बाकी जगह की, तो मैं समझती हूँ कि शिव हमारे शीश हैं और राम हमारे प्राण हैं, कृष्ण हमारी प्रज्ञा हैं। इसके बिना ना अस्तित्व है हमारा, ना पूर्णता है हमारी। मार्ग प्रशस्त हुआ है, चलना है। अभी तो राम लल्ला का भव्य मंदिर बनाना है। अभी तो सारे विश्व को अपने श्रद्धा सुमन अयोध्या की धरती पर अर्पित करने हैं। और अभी तो प्रभु राम के मंदिर के साथ साथ पूजक और पुजारी नहीं बनना, अपितु राम बनने का प्रयत्न करना है। नामधारी दिनकर जी का स्मरण कर लीजिए। रामधारी दिनकर जी जो कहा करते थे कि तो वो पिए शीत तुम आतप घाम पियो रे, वो जपे नाम तुम बनकर राम जियो रे। प्रभु का नाम लेना तो सुखकारी होता ही है। और आप दूसरी बात देखिए कि धर्म के नाम पे कितना पाखंड आडंबर चलता है। हम बहुत सारे लोग हैं धर्मात्मा बन के दिखाने का प्रयत्न करते हैं। जिस सत्य का ढोंग करके इतना सुख और इतनी प्रतिष्ठा मिलती है, उस सत्य को जीवन में धारण कर लें तो फिर देखिए कितना अतीब आनंद और कितना असीम सुख प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि धर्म ना तो प्रदर्शन की चीज़ है, वो तो आत्मिक दर्शन की वस्तु है। इसलिए पूरे भारत की जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी है। और वो जो कुटिलता करते हैं उनके प्रति सजग होने की जिम्मेदारी है, लेकिन जो सहज हैं, सरल हैं, उन सबको प्रेम के आलिंगन में बांधने की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सरकारों और संगठनों की नहीं होती, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी भी होती है। हमारा भारत अपनी भूमि से महान है, ये तो है ही, लेकिन भारतवासियों की भूमिका जब महान होगी, हम राम के गीत गाएं और दूसरों की जेबें काटें, हम सत्य के भाषण करें और स्वयं झूठ के आधार पर अपने महल खड़े करें, वो तो उचित नहीं है। हम भगवान की चौपाइयाँ दोहराएं, लेकिन हम अपनी दशरथ, अपनी माता कौशल्या, उनकी आँखों के कुछ सपने होंगे जिन्हें पूरा करने के लिए राम भी तो बने। हम जो है ये देखें कि सामने वाले की जात क्या है। उन्होंने तो शबरियों के जूठे बेर खा लिए थे। वो तो मांस भोजी जटायु को भी गोद में लेके कहते थे, तात में धन्य हो गया आपकी सेवा करके। तो जिनका चिंतन मनन होता है, रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ये मैं आपके माध्यम से भारतीयों को निवेदन करना चाहती हूँ। अभी तक हमारे साथ रही साध्वी माँ दीदी रितंबरा, उन्होंने राम मंदिर निर्माण में कार्यक्रम में जो अनुभव किया वो साझा किया। इसके अलावा वात्सल ग्राम में जब वो अयोध्या से लौट के आई हैं तो उनका भव्य स्वागत किया गया है और स्वागत कार्यक्रम में आप देख रहे हैं सभी उल्लास हो जाहिर कर रहे हैं और बड़े भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। नियो न्यूज़ के लिए वृंदावन से अरुण यादव।